अ मैन नेम एडवर्ड, जो ये क्लेम करता है कि वो 5000 साल आगे फ्यूचर से आया है और जब वो वापस आया तो अपने साथ फोटोग्राफिक प्रूफ भी साथ लाया था। उसका ये कहना था कि उसे 2004 में सीक्रेट मिशन पर फ्यूचर में भेजा गया और जब वो आया तो अपने साथ फोटो प्रूफ लेकर आया जिसमें एक अंडर वाटर सिटी दिख रही थी और एक्चुअली में वो अंडर वाटर सिटी के अंदर जो सिटी थी वो लॉस एंजलिस थी। क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? क्या हम सच में वक्त में आगे या पीछे जा सकते हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि हम अब भी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो इस चीज को अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हम अब भी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में एट द इम्प्रेसिव रेट ऑफ 1 सेकेंड पर सेकेंड। लेकिन ये वो आंसर नहीं है जो लोगों के बीच में टाइम ट्रेवल को लेके इंटरेस्ट जगाता है। टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना या फ्यूचर में जाना, ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट की ओर खींचता है। हर कोई टाइम में पीछे जाकर ये देखना चाहता है कि इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, डायनासोर का एरा कैसा दिखता था, या फिर उन्होंने पास्ट में कोई गलती की हो उसे ठीक करना, या फिर फ्यूचर में जाके ये देखना कि कितने हम एडवांस हो चुके हैं, या फिर हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा, और भी बहुत कुछ। इस कॉन्सेप्ट पर इतनी सारी मूवीज बनी हैं जिसे देखकर हम और ज्यादा फैसिनेट होते हैं टाइम ट्रेवल को लेकर। लेकिन टाइम ट्रेवल इतना भी आसान नहीं है। टाइम ट्रेवल को लेकर अलग अलग लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई हैं और कई थ्योरीज तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि जिन्होंने वो थ्योरीज बनाई हैं वो खुद भी कंफ्यूज हैं। अब मान लो आपको अपने रूम में एक बुक मिलती है जिस बुक में एक टाइम मशीन बनाने का तरीका लिखा है और आपने उस बुक की मदद से टाइम मशीन बना ली और उस टाइम मशीन की मदद से आप पास्ट में गए और अपने ग्रैंडफादर को आपने मार दिया और अब मार कर आप वापस फ्यूचर में आ गए। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जब आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया तो आपके पापा तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर आपके पापा जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते जब आपके पापा ही नहीं है। और अगर आप ही नहीं हो तो पास्ट में जाकर आपके ग्रैंडफादर को आखिर मारा किसने, और अगर मारा नहीं तो यानी कि मेरे ग्रैंडफादर जिंदा होंगे, और अगर वो जिंदा है तो मेरे पापा भी एग्जिस्ट करते होंगे, अगर वो है तो मैं हूँ और मुझे फिर से वो बुक मिलती है, फिर से मैं टाइम मशीन बनाता हूँ, फिर से मैं पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मारता हूँ। लेकिन अगर उन्होंने मार दिया तो फिर से मैं एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये लूप जो है वो चलता रहेगा चलता रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर 3 सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि हम पास्ट में कभी जा ही नहीं सकते, और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर हम पास्ट में जा रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन की वजह से ग्रैंडफादर बच रहे हैं, और थर्ड सॉल्यूशन ये है कि एक ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसमें एक टाइमलाइन में तो जो ग्रैंडफादर है वो जिंदा है और दूसरे टाइमलाइन में हमने ग्रैंडफादर को मार दिया है। और ये थर्ड सॉल्यूशन जो है हमने कई सारी मूवीज में यूज होते हुए देखा है, जैसे कि एवेंजर्स। अब सवाल ये है कि आज की डेट में टाइम ट्रेवल करना सच में पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कौन सा सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट तरीका है? वो ये है कि अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना लें जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हो तो एक ऐसा टाइम ट्रेवल पॉसिबल है जिसमें हम मनचाहे तरीके से आगे पीछे तो नहीं जा सकते टाइम में, पर हम फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम वापस पास्ट में नहीं आ सकते। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने एक ऐसा रॉकेट बना लिया जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज है। अब हम उसमें बैठकर स्पेस में जाते हैं और वहां पर 10 साल तक ट्रैवल करते हैं, 10 साल तक स्पेस में रहते हैं। अब हम धरती पर वापस आते हैं, लेकिन याद रखना हमारे लिए सिर्फ 10 साल बीते हैं। अब जब हम धरती पर वापस आते हैं हमारे लिए वही 10 साल धरती पर ऑलरेडी 9000 साल के बराबर है, यानी कि धरती पर ऑलरेडी 9000 साल गुजर चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया मूवी बनी थी 2014 में जिसका नाम था इंटरस्टेलर। ये मूवी मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप पास्ट में जाना चाहते या फ्यूचर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर में। टिल देन बाय।